आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जिसका फर्स्ट टॉपिक और फर्स्ट वीडियो है। इसमें आपको मैं फुल डिटेल में बता दूंगा, जिससे आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा और आप एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो आप लास्ट तक वॉच करिए और नोट्स आप हैंड रिटन नोट्स बनाते रहिए। फर्स्ट हमारा केमिकल रिएक्शन, ये क्या होता है? अ प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड with new chemical properties is called a chemical reaction। एक यह प्रोसेस है जिसमें एक न्यू सब्सटेंस बनता है, नया प्रोडक्ट फॉर्म करता है और केमिकल प्रॉपर्टी ही शो करेगा, इसलिए हम उसको केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि आपको एग्जांपल दिख रहा होगा Na+Cl2। तो Na क्या होता है? इसको सोडियम बोलते हैं, इसे क्लोरीन बोलते हैं। तो सोडियम का एक एटम, क्लोरीन का 2 एटम, इन दोनों को कंबाइन करके क्या फॉर्म हो रहा है? NaCl। NaCl आपको पता होगा सॉल्ट होता है NaCl, इसे हम सॉल्ट बोलते हैं। सॉल्ट का फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बहुत ही जगह पे। नेक्स्ट जो टॉपिक दिया हुआ है वो है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ये क्या होता है? रिएक्टेंट दे आर ऑलवेज रिटन इन लेफ्ट हैंड साइड। जो रिएक्टेंट होता है वो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है। तो एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं AgNO3 प्लस NaCl। तो ये हो गया हमारा रिएक्टेंट, और न्यू क्या फॉर्म होगा? वो प्रोडक्ट हो जाएगा। जो जिस चीज को हम केमिकल से रिएक्ट करवाते हैं वो हमारा रिएक्टेंट हो जाएगा, और जो फॉर्म हो रहा है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। प्रोडक्ट क्या फॉर्म हुआ? जैसे आप देख सकते हैं NaNO3 और प्लस AgCl2, ये वो फॉर्म हुआ हमारा प्रोडक्ट। नेक्स्ट जो एग्जांपल और देख सकते हैं, आपको इसमें कमेंट करके बताना होगा कि मैंने सही किया है या गलत। AgNO3 प्लस H2 टू फॉर्म A2NH3, NH3 अमोनिया होता है, प्लस AgO। ठीक, ये प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट। आपको पता होगा मैंने सही किया है, आप कमेंट में बता सकते हैं। सेकंड है 6CO2 प्लस 6H2O टू फॉर्म C6H12O6 प्लस 6O2। तो ये हमारा रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक दिया है हमारा केमिकल इक्वेशन। ये क्या होता है? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन आर नोन एज केमिकल इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला एंड सिंबल। केमिकल इक्वेशन ये होता है जिसमें हम किसका यूज करते हैं? सिंबल का, फॉर्मूला का, और फॉर्म बनाते हैं, एक हमारी इक्वेशन बनती है। इसी को हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे लिखा है कार्बन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, तो आप देख सकते हैं ये कार्बन है, कार्बन का जो फॉर्मूला होता है वो C है, ऑक्सीजन का O2। तो रिएक्ट करने के बाद क्या फॉर्म किया? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। तो गैस था, गैस में ये स्टेट होती हैं इसकी, मैं इसके बारे में आपको आगे बताता हूँ। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपको पता होगा ये गैस होती है। तो ये फॉर्म किया हमारा केमिकल इक्वेशन, ऐसे ही बनाई जाती है। आपको जो है तो रिएक्टिविटी सीरीज और एलिमेंट नेम, पूरी पेरियोडिक टेबल आपको 20 तक या 30 तक याद करनी पड़ेगी, फिर आगे बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। तो आपको 30 तक अपना एलिमेंट नेम याद कर लेने हैं और उनके सिंबल, तो आपका इसमें में क्लास 10th में काम हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट बात करते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बारे में। ये क्या होता है? अ केमिकल इक्वेशन हैविंग इक्वल नंबर ऑफ एटम ऑन बोथ साइड। तो बैलेंस इक्वेशन क्या होता है कि दोनों जगह जो हमारी इक्वेशन दी है उसमें इक्वल एटम होने चाहिए। जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हैं CaO प्लस H2O टू फॉर्म CaOH का होल ट्वाइस। देख सकते हैं हाइड्रोजन यहाँ 2 है, हाइड्रोजन भी यहाँ 2 है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ भी 2 है, Ca1 है, Ca1 है। तो ये हमारी इक्वेशन कैसी है? बैलेंस है। जैसे ये देख सकते हैं 3Fe प्लस 4H2O टू फॉर्म Fe3O4 प्लस 4H2O। तो देख सकते हैं 3Fe यहाँ है, यहाँ भी 3Fe है, 8 हाइड्रोजन है, आप देख सकते हैं 8 हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन आपको 4 दिख रहे हैं, यहाँ भी ऑक्सीजन 4 है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो टाइप्स ऑफ फिजिकल स्टेट के बारे में है। कौन कौन सी स्टेट जो है पाई जाती हैं एलिमेंट में, कौन कौन से स्टेट होते हैं। फर्स्ट दिया है सॉलिड, सॉलिड प्रेजेंट होता है। सेकंड है गैस, गैस का जो सिंबल होता है वो G है, और सॉलिड का S है।
एल का लिक्विड बोलते हैं, Ag लिखा होगा तो एक्वस, ये डिजॉल्व इन वाटर, इसे हम एक्वस कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में, कौन कौन सी टाइप्स होते हैं हमारे केमिकल रिएक्शन का। फर्स्ट होता है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक एक करके हम इनको लाइन से देखते हैं कि ये कौन कौन से टाइप्स हैं, जो इनको क्या क्या यूजेस हैं। फर्स्ट हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन ये होता है व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, जो दो रिएक्टेंट हैं वो कंबाइन करें, इकट्ठा हों और फॉर्म करें एक सिंगल प्रोडक्ट, इसी को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे एग्जांपल दिया है C+O2 टू फॉर्म CO2। एक और एग्जांपल दिया है CaO + H2O टू फॉर्म CaOH का होल ट्वाइस। तो आप देख सकते हैं दो चीज़ को मिला के, दो हमारे केमिकल को कंबाइन करके फॉर्म किया है एक प्रोडक्ट, इसलिए हम इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। सेकंड है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ब्रेक डाउन ऑफ रिएक्टेंट टू फॉर्म अ टू और मोर प्रोडक्ट। मतलब रिएक्टेंट को, जो हमारा एक सिंगल प्रोडक्ट है, सिंगल जो रिएक्टेंट है उसको ब्रेक डाउन किया गया हीट के, सनलाइट के थ्रू, तो वो किस में फॉर्म करेगा, टू और मोर प्रोडक्ट में। जैसे कि अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज नोन एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ये भी आप बोल सकते हैं कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हो रहा था, टू रिएक्टेंट को कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट बन रहा था। अब क्या हो रहा है, एक रिएक्टेंट को ब्रेक करके टू प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो इसलिए हम इसको डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। थर्ड है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। मोर रिएक्टिव मतलब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद करने पड़ेगी। इसको हम बोलते हैं कैटरीना। सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और आयरन और हाइड्रोजन, फिर कॉपर, जिंक, ये सब ही आ जाते हैं। तो ये लाइन से आपको याद करना पड़ेगा, ये आपके चैप्टर नंबर 4 में है, आप देख सकते हैं जाके। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मोर रिएक्टिव, मतलब जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव को हटा देगा। जैसे हाइड्रोजन और H2SO4, इसको हम सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, ये हमारा सोडियम। तो सोडियम को जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव हाइड्रोजन से, इसलिए सोडियम क्या करेगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा और सोडियम SO4 मतलब सल्फेट की जगह फॉर्म कर लेगा। फॉर्म कर लिया Na2SO4 प्लस हाइड्रोजन, इसे हम बोलते हैं सोडियम सल्फेट। लास्ट जो हमारा टाइप्स ऑफ रिएक्शन है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये क्या होता है, चेंजिंग ऑफ देयर आयंस इन रिएक्शन आर नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि इसमें क्या होता है, अपने आयंस ही चेंज कर देता है। जैसे BaSO4 था और HCl था, तो अब क्या हो जाएगा, BaCl2 हो जाएगा और H2SO4 हो जाएगा। आप देख सकते हैं प्रोडक्ट में, इसको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं वो है एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में क्या होता है, हीट इज रिलीज, हीट को रिलीज किया जाता है रिएक्शन में, और किसके फॉर्म में, एनर्जी के फॉर्म में। आपको पता है होगा कि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो एग्जांपल आप जैसे कि देख सकते हैं C6H12O6, ये एक्वस है, प्लस हुआ 6O2 टू फॉर्म किया C6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी। तो ये हमारा एक्सोथर्मिक हो गया, क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही और किसके फॉर्म में, हीट के फॉर्म में। और इसको आपको पता होगा, ये रिवर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस इक्वेशन है। CaO प्लस H2O टू फॉर्म CaOH का होल ट्वाइस प्लस हीट। ये जब आप इसको कंबाइन करेंगे तो ये लाइम वाटर होता है, और इसमें क्या हो रहा है आपको देख सकते हैं कि हीट भी निकल रही है। अब एंडोथर्मिक क्या रिएक्शन होता है आप देख सकते हैं, हीट इज एब्जॉर्ब। इसमें आप जैसे देख रहे थे अभी, एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज हो रही थी, एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब होती है। जैसे कि एग्जांपल दिया है CaOH का होल ट्वाइस प्लस हीट, मतलब इसका इधर कर दिया आप रिएक्टेंट में और फॉर्म हीट को यूज किया आपने, तब वो क्या हुआ, ब्रेक डाउन हुआ। तो किस में ब्रेक डाउन हुआ, CaO प्लस H2 में। जैसे 2HCl है, ठीक, तो इसको आप हीट देंगे तो H2 और Cl2 में ये कन्वर्ट हो जाएगा। इसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो यहाँ जो हमारा चैप्टर होता है वो खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।